सवाल बस यही। ओके सर, प्रेस वार्ता बोलेगी, किस लिए बोलेगी? सबसे पहले तो मैं पहलगांव में जो भारतीयों की आतंकवादियों द्वारा शहादत हुई है, उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। पूरे देश की आज यही मांग है, उन तमाम शहीदों के परिवार की ये मांग है कि उनको शहीद का दर्जा भारत सरकार दे, और जो भी दोषी है जहाँ भी वो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिससे इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति इस देश के अंदर कभी किसी की करने की हिम्मत भी नहीं हुई। कल भारत सरकार ने जो जनगणना है, जो 2011 से 2021 से अभी तक ड्यू है, उसके संदर्भ में कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि अगली जनगणना जातिगत जनगणना होगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भी इसका स्वागत किया और आज देश भी इसका स्वागत कर रहा है। जातिगत जनगणना के संदर्भ में कई सवाल उठाया जा रहे हैं, कई तरह की भ्रांति उठाई जा रही। यहाँ तक भी सवाल किए जा रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना आज़ाद भारत में पहली दफ़े की गई है, और हम लोगों का यह दुर्भाग्य है कि कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री जब इस तरह के गलत तत्व देश और दुनिया के सामने रखते हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं है। ये जातिगत जनगणना के संदर्भ में कल शिवराज सिंह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बात करी। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे थे, उनका जवाब अभी तक नहीं आया, जो उन्होंने गलत बात करी। 19 मई 2011 को उस समय की तत्कालीन यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व के उन्होंने फैसला किया कि 2011 का जो जनगणना है वो उसके समानांतर जातिगत सर्वे भी किया जाएगा। वो काम पूरा हुआ। पूरा होने के बाद में 16 जुलाई 2015 में उस समय के तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस काम के संदर्भ में, जातिगत जनगणना के संदर्भ में कुछ मुद्दे उठाए और भारत सरकार की तरफ से ये घोषणा करी कि अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता के अंदर जो त्रुटियां रह गई हैं उन त्रुटियां का संशोधन करने के लिए वो कमेटी बनाई जाएगी। आज तक ये देश इंतजार कर रहा, वो कमेटी नहीं तो बनाई गई, और जब कमेटी नहीं बनाई गई तो एक भी बैठक भी नहीं हुई, और बैठक भी नहीं हुई तो उस संदर्भ में कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा 31 अगस्त 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संसद की संसदीय समिति में ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कि जो जातिगत जनगणना हो चुकी है उसमें 98.8% जो आंकड़े हैं वो आंकड़े सही है। या और किसी ने नहीं कहा, यह नरेंद्र मोदी जी की खुद की सरकार ने कहा,
और आज भी पूरे देश के अंदर ये बात भी वो लोग कर रहे हैं कि आज से पहले कभी भी नहीं हुई है। हाँ हुई है, पर उन लोगों की सोच के कारण, उन लोगों के निर्णयों के कारण वो आज तक सार्वजनिक नहीं करी गई है। ये देश का दुर्भाग्य है। लगातार जातिगत जनगणना के संदर्भ में वो भ्रांतियां फैला रहे थे, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि समाज के अंदर विघटन की बात है, ये सोच उससे एक प्रकार की इस तरह का कृत्य ये लोग करने के प्रयास कर रहे हैं। और जो शब्दों का स्तर भी लातों तक आ गया था कि जो इस तरह की बात करेगा उसको लात, पर जो जन भावना की लात किसको पड़ी, इन लातों के संदर्भ में क्या हुआ, ये तो वो लात वाले लोग ही जानते। जातिगत जनगणना के संदर्भ में लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। यहाँ तक उन्होंने संसद में कहा कि ये तो करना ही पड़ेगा, अगर आप लोग नहीं करोगे तो जो भी आने वाला प्रधानमंत्री है वो करेगा। उस मांग को लेकर पूरे देश में हर राज्य के अंदर वो मांग को लेकर अपने तौर तरीके से आज पिछले कई वर्षों से आंदोलन हो रहे हैं। राजस्थान में भी वो आंदोलन हुआ। इस संदर्भ में जो आंदोलन हुआ वो सब ऑन रिकॉर्ड है। उन तमाम आंदोलन के साथियों को भी मैं आज बधाई देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर शामिल होकर इस जायज़ मांग को उठाया। सरकार में पत्रों द्वारा भी ये मांग उठाई गई और राजस्थान की विधानसभा में भी ये मांग उठाई गई। मैं भी एक सौभाग्यशाली देश का नागरिक था जो देश को आगे बढ़ाने के संदर्भ में, समग्रता से इस देश को आगे बढ़ाने के संदर्भ में ये इस आंदोलन में शामिल था। जातिगत जनगणना पहला कदम है एक्सरे का, कि देश के अंदर स्थितियां क्या है, हर वर्ग की स्थिति क्या है, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां इस देश के अंदर गलत उद्देश्य से फैलाई जा रही है, हर क्षेत्र में फैलाई जा रही है। आरक्षण के संदर्भ में फैलाई जा रही है कि आरक्षण किसी जाति विशेष को फायदा करने के लिए किया जा रहा है, और ये जो योग्यता है उस योग्यता को खत्म करने के लिए आरक्षण किया जा रहा है। पर सच्चाई क्या है? इस देश के अंदर 100% जातियों को आरक्षण, कोई भी एक ऐसी जाति नहीं है जिसको आरक्षण नहीं। इस आरक्षण के संदर्भ में दो तरह की व्यवस्था है, एक आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण और एक उस वर्ग में जो तमाम जातियां आ रही है उनको बिना आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण। एससी और एसटी आरक्षण है, वो किसी भी पृष्ठभूमि की, आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उन सभी को जो एससी और एसटी जातियों के अंदर शामिल प्रत्येक व्यक्ति है उसको आरक्षण मिल रहा है। और एससी और एसटी के अलावा हर व्यक्ति किसी भी जाति का क्यों नहीं हो, उसको इस देश में, भारत में आरक्षण मिल रहा है। उसमें दो प्रकार का आरक्षण है। एक आरक्षण है ओबीसी का आरक्षण, जो आज के दिन में इस देश के अंदर और राजस्थान सरकार में किसी राज्य में जाति के आधार पर नहीं है, वो आर्थिक आधार के ऊपर ही है। और दूसरा आरक्षण है जो इन तीनों वर्गों से के अलावा जो भी जातियां रह गई हैं उन जातियों का ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो इन दोनों श्रेणी के अंदर आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण है, जिसके संदर्भ में बहुत गलत भ्रांतियां इस देश के अंदर फैलाई जा रही है। और संविधान के मार्फत से ये हक और अधिकार देश के हर नागरिक को आज के वक्त मिला हुआ है। ये जातिगत जनगणना शुरुआत है। आने वाले वक्त के अंदर संविधान संशोधन कर 50% का कैप जो सीमा
है उसको हटाने की आवश्यकता है। सिर्फ वो 50% सीमा ही नहीं, जो 15(5) संविधान में प्रावधान है, उसके संदर्भ में भी हमको ईमानदारी से उन तमाम शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर इस देश के हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, उस संदर्भ में भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। आज वो हो नहीं रहा है। कई तरह की गलत धारणा, भ्रांति, शब्दावली प्रयास के बाद में आज देश के सामने झुकना पड़ा। वो गलत अहंकार था, आज वो टूटा देश में। और ये पहली दफे नहीं हुआ, लगातार जो पिछले दिनों के अंदर इस देश के अंदर घटनाक्रम हुए हैं, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण बिल के संदर्भ में ऑर्डिनेंस नरेंद्र मोदी जी लेकर आई हैं। जब देश के किसान एकजुट हुए तो नरेंद्र मोदी जी को देश के किसानों के सामने झुकना पड़ा और वो भूमि अधिग्रहण बिल के ऑर्डिनेंस विड्रॉ करने पड़े। कोरोना के संदर्भ में जो राहुल गांधी जी ने बात करी वो आखिर में सच हुई। तमाम प्रकार की जो असत्य कुतर्क उस वक्त भारत सरकार ने दिए, वो तमाम कुतर्क और असत्य देश के सामने है। और इस देश को उनके राहुल गांधी जी के प्रति हास्यास्पद बातें करना और उनको नज़रअंदाज करने के कारण देश के हर नागरिक को कितनी पीड़ा उठानी पड़ी और देश को कितनी कीमत उठानी पड़ी, आज पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। नोटबंदी के संदर्भ में यही स्थिति रही और जातिगत जनगणना के संदर्भ में भी ये बात रही। बहुत हंसी उड़ाई गई, बहुत कुप्रचार किया गया, जो आज भी लगातार वो कुप्रचार किया जा रहा है, हर माध्यम से किया जा रहा है। क्या देश के हर व्यक्ति को आर्थिक जो हमारे देश की ताकत है उसमें हर किसी की हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब ये सवाल उठता है तो इसमें हर किसी की हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए। एक पत्रकार के नाते आप लोगों की भी हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए, या सिर्फ जो ये मीडिया के मालिक है उनको ही आर्थिक तौर के ऊपर उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सीमित रहनी चाहिए? आज क्या देश के सामने ये सवाल नहीं है, देश के मीडिया के पत्रकारों के सामने ये सवाल नहीं कि उनका कठिन ईमानदारी से किया गया परिश्रम के सामने उनको आर्थिक तौर पर क्या मिल रहा है? क्या देश को जानने का इसका अधिकार नहीं है? क्या पत्रकार वर्ग को जानने का इसका अधिकार नहीं है? उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है, उनको कितनी सुविधाएं मिल रही है, और ये मालिकों के अपने एजेंडा के मार्फत से आर्थिक ताकत बढ़ाने के साथ साथ उनको कितना इससे धन बल की ताकत बढ़ रही है? क्या ये देश को जानने की आवश्यकता नहीं है? इस तरह के हर वर्ग के साथ आज जो हो रहा है, मैं तेलंगाना सरकार को भी इस वक्त के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तेलंगाना सरकार ने जो साहस से कदम उठाया जातिगत जनगणना के संदर्भ में और जो आंकड़े सामने आई, उसके कारण भारत सरकार को विवश होना पड़ा, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती, सत्यमेव जयते, अंत के अंदर सच्चाई की जीत होती। देश पूरा जान चुका था कि तेलंगाना के अंदर जो सर्वे हुआ, वो सर्वे भी ब्यूरोक्रेटिक सर्वे नहीं था, वो सर्वे आम जन से, उस सर्वे का तौर तरीका फॉर्मेट आम जन से लेकर, और किसी भी जाति को जाति के खिलाफ जो दुर्भावना इन लोगों की है कि आपस के अंदर जाति है दूर हुई, नहीं जाति है दूर नहीं हुई। भारत क्या है? भारत समग्रता है कि सभी को साथ में लेकर चलने भारत की सोच है, और भारत सामंजस्य, सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी रहनी चाहिए। क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ जाति के आधार पर अवसर नहीं मिले? ये भारत नहीं है। एक सोच जरूर है इस भारत के अंदर, पर ये भारत के संविधान के अंदर उस सोच का कोई भी स्थान नहीं है कि जाति के अधिकार के आधार के ऊपर उसकी हिस्सेदारी भागीदारी और उसको पद मिले, योग्यता के आधार पर नहीं। इस तरह का कोई भी स्थान नहीं है। मैं अंत में फिर एक दफ़े देश के तमाम संविधान प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आखिर के अंदर उनकी जीत हुई है और सरकार का अहंकार कल हम लोगों ने टूटता हुआ देखा। जो कुतर्क थे वो कल से तर्क में देखते हुए और जो
भ्रांतियां वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, देश अच्छी तरह से जानता है। सभी को बहुत बहुत संविधान प्रेमी नागरिकों बहुत बहुत बधाई।